स्टैटिस्टिक्स निकालने वाले हैं। तो हम रिपोर्ट्स में चलेंगे। आप सभी अब तक रिपोर्ट्स में चैंपियन हो चुके होंगे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां से हम एक रिपोर्ट निकालेंगे जिसको बोलते हैं बैव कॉपी। ठीक है, भाव कॉपी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, ये नवंबर चल रहा है ना, तो मान लीजिए कि अक्टूबर का करेंगे तो मान लीजिए कि सितंबर में सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक्स थे जिनमें मूवमेंट हुई थी। ठीक है, तो उसको जानने के लिए मुझे सितंबर का भाव पता होना चाहिए हर स्टॉक का। करेक्ट। तो अगर मुझे सितंबर के हर स्टॉक का भाव पता होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं अगस्त में जो आखिरी ट्रेडिंग डे था, विच वॉज 31 ऑफ अगस्त, उस रिपोर्ट को पहले डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे सामने ये 31 अगस्त का जो फुल रिपोर्ट है वो मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, मेरे सामने 31 अगस्त की पूरी रिपोर्ट यहां पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, जो सितंबर के बाद मतलब अगस्त, अगस्त का जो आखिरी ट्रेडिंग डे था वो था 28 सितंबर, 28 सितंबर। मैं इस रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर लूंगा। देखिए यहाँ पे 28 सितंबर की फाइल आ गई है, इसको क्लिक करता हूं, इसको ओपन कर लेता हूं। ये मेरे सामने 28 सितंबर की भी पूरी फाइल आ चुकी है। करेक्ट। तो अब थोड़ा सा क्लीन अप प्रोसेस करेंगे और कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये यहां पे दिख रहा है, ये 31 अगस्त की फाइल है। ठीक है, तो अगर ये 31 अगस्त की फाइल है, सबसे पहले मैं इस पे एक फिल्टर अप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे केवल इक्विटीज की जरूरत होती है, तो बाकियों को मैं पहले हटाऊंगा इसमें से। तो मैंने इक्विटीज को छोड़ करके बाकी सबको सिलेक्ट करा। अब यहां से इसे सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पे राइट क्लिक करके मैं डिलीट रोज कर दूंगा, तो सारी रोज गायब हो जाएंगी, सारा डेटा गायब हो जाएगा। अब यहां पे मेरे पास केवल इक्विटी इक्विटी का डेटा बच गया है। एग्रीड। चलिए, अब इसमें से क्योंकि हम काम निफ्टी 50 पे कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स को अलग कर लूंगा, छांट लूंगा इसमें से। ओके, तो उसके लिए मैं यहां से मान लीजिए मुझे निफ्टी 50 के स्टॉक्स के नाम चाहिए, तो मैं मान लीजिए इंडेक्स में चला जाता हूं, निफ्टी 50 पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे ये सारे नाम आ जाते हैं ना मेरे पास, इस वाली जगह पे। राइट। इस वाली जगह पे ये सारे नाम आ गए। इसको मैं डाउनलोड करता हूं इस फाइल को, तो मुझे नाम से मतलब है। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये जो फाइल है इसमें मेरे पास सारे नाम आ गए हैं, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, तो मेरे को अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूं। ठीक है, बेशक। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये नाम केवल निफ्टी 50 वाले हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये निफ्टी 50 की भी मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, डिलीट। अब मेरे पास सारे सिंबल आ गए। अब मुझे चाहिए होगा लास्ट प्राइस 31 अगस्त 2018 का, एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में मुझे चाहिए होगा लास्ट प्राइस 28 नवंबर का। करेक्ट, 28 नवंबर वॉज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ नवंबर। करेक्ट, इन दो इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत है। अब मैं एक सिंपल से फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, जिसमें कि मैं सबसे पहले 31 अगस्त के डेटा को यहां पे लेके आऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां फंक्शन पे क्लिक करूंगा, यहां ऑल करूंगा, और इस जगह से मेरे को वी लुकअप नामक एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए, VLOOKUP। सितंबर इज 20, सॉरी, सितंबर, राइट। तो वी लुकअप का इस्तेमाल करूंगा। हाँ, अभी कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। तो वी लुकअप का इस्तेमाल करूंगा, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने ओके कर देना है।
तो ऐसे एक बॉक्स खुल जाएगा मेरे यहाँ पे। इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है वो वो वैल्यू होगी जो मुझे सिलेक्ट करनी है, जिसे मुझे ढूंढना है। तो इसको मैंने जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि उसका जो सेल है वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया। तो अदानी पोर्ट को मुझे ढूंढना है। अदानी पोर्ट को मुझे कहां ढूंढना है, वो सेकंड वो है। अदानी पोर्ट को मुझे 31 अगस्त वाली फाइल में ढूंढना है। ठीक है, तो 31 अगस्त की फाइल में यहां से लेके, मुझे तो लास्ट प्राइस चाहिए ना, तो यहां तक, ये जी वाला जो कॉलम है, यहां तक ला करके इसको पूरा मुझे नीचे तक सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मुझे नहीं पता अदानी पोर्ट इसमें कहां पे आ रहा है। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा तो यहां पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर लेता है टेबल एरे को, मतलब एक टेबल बन जाती है यहां पे। यहां पे एक चीज का मुझे ध्यान रखना है कि मुझे इस टेबल को लॉक करना है। लॉक करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जिस भी टेबल को लॉक करना चाहते हो, उस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद F4 जो फंक्शन की होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर, F4, उसको एक बार प्रेस कर देना है। जब आप इसको एक बार प्रेस करते हो तो अभी आपने देखा होगा कुछ डॉलर साइंस अपीयर हो गए इसमें। इसका मतलब है ये टेबल जो है वो लॉक हो गई है। अब जो तीसरी चीज है यहां पे मुझे डालनी होगी, वो है कि मुझे जो इंफॉर्मेशन, ये जो लास्ट प्राइस है, वो कौन से वाले कॉलम में मुझे मिलेगी। मतलब जब अदानी पोर्ट इसको इस वाले टेबल पे मिल जाएगा तो कौन से कॉलम पे वो डेटा पड़ा है जिसको उठा के यहां पे लाना है। तो वो हम गिन लेते हैं। हमको क्या चाहिए, लास्ट प्राइस। तो यहां से गिनना शुरू करेंगे, यहां से हमने सिलेक्शन करा था, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कॉलम, सेवेंथ कॉलम पे मेरा वो डेटा पड़ा हुआ है। सिंपली यहां पे 7 लिख दूंगा मैं। ठीक है, और ये जो लास्ट है इसमें हमेशा आप 0 रखेंगे इसको, और ओके कर देंगे। अब देखिए यहां पे ऑटोमेटिकली अदानी पोर्ट के आगे लिखा हुआ आ गया 382.6। अदानी पोर्ट्स ये है 382.6। क्या ये सही है? ठीक है, तो इस तरीके से मैं फटाफट से काम अपना खत्म कर सकता हूं, मुझे बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस काम को करने के लिए। और क्योंकि ये काम मुझे महीने में एक ही बार करना है तो कोई खास मतलब इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, बस इसको एक्सटेंड कर दूंगा नीचे तक। जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो मुझे सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स का लास्ट प्राइस जो 31 अगस्त का था वो यहां पे मिल गया। कोई परेशानी? ठीक है, अब ये नवंबर को मैंने गलत लिख दिया था, तो सितंबर। अब यही काम हमें 28 सितंबर की फाइल पे करना है, पर उससे पहले हमें 28 सितंबर की फाइल को क्लीन कर देना है, क्योंकि इसमें ऐसा डेटा भी पड़ा है जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इक्विटीज को छोड़ के बाकी सब डिलीट। राइट क्लिक किया, डिलीट रोज। अब बस इक्विटी इक्विटी बच गया। तो अब मैं यहां पे वही वाला काम करूंगा। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वी लुकअप मेरे को मिल भी गया। यहां से उठाया, अदानी पोर्ट को ढूंढना है। कहां पे ढूंढना है, 28 सितंबर की फाइल में ढूंढना है, तो यहां से लेके यहां तक, और इसको नीचे तक सिलेक्ट कर देना है। F4 को प्रेस करना है टेबल को लॉक करने के लिए। कॉलम नंबर था इसका 7, और यहां पे फॉल्स मतलब 0 लगाना है। एंटर, तो मुझे वो प्राइस मिल गया। इसको अब अगर मैं इस तरह से कॉपी मतलब नीचे वो कर लूंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इज इट ओके?
चलिए, तो अब मेरे पास डेटा तो आ गया, बस एज अ प्रिकॉशन मैं इस पूरे डेटा को यहां से कॉपी कर लेता हूं और वापस इसे पेस्ट रिएक्शन स्पेशल करके वैल्यूज कर देता हूं, जिससे कि ये फॉर्मूले हट जाए पीछे। अब देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये नंबर ही यहाँ पे पेस्ट हो गया। हाँ जी पुष्पिंदर जी। सर मुझे एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मुझे एक्सेल का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये सिलेक्शन ऑफ ऑल